जय महाकाल। आज मैं आपको कार्तिक की कहानी सुनाती हूँ। शुरू करते हैं। एक बूढ़ा था, उसके 7 बेटे थे। उसने अपनी छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक नहाऊंगा, तो बहू ने कहा कि नहा लो। वह सवेरे उठती तो धोती और लोटा ससुर को दे देती थी। ससुर नहाकर आते तो उनके कपड़ों में से हीरे मोती झड़ते थे। एक दिन जेठानी के बच्चे घर आए तो उन्होंने देखा कि बाबा की धोती में से तो हीरे मोती झड़ते हैं। उन्होंने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि बाबा नहाकर आते हैं तो उनकी धोती में से हीरे मोती झड़ते हैं। माँ ने कहा कि जा बाबा से कह देना कि बाबा हमारे घर नहा लिया करें। सवेरे बूढ़ा उठा तो जेठानी बड़बड़ करने लगी कि सवेरे उठते ही खड़खड़ करने शुरू कर देते हैं। बूढ़ा सोने भी नहीं देता। पैर पटकते पटकते जेठानी ने लोटा धोती दे दी। जब बूढ़ा नहाकर बाहर आया तो उसने धोती खूंटी पर लटका दी। वहाँ बच्चे फिसल कर गिरने लगे तो जेठानी कहने लगी कि बूढ़ा तो बड़ा दोगला है, उसके यहाँ तो धोती में हीरे मोती भरकर लाता है और हमारे यहाँ पानी पानी जिससे बच्चे भी गिर पड़े। इस जेठानी ने कहा कि बूढ़े से कह दो कि जा वहीं पर नहा ले, और उसकी लकड़ी धोती लोटा फेंक दिया। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो उसने छोटी बहू से कहा कि मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं। बहू ने कहा कि ससुर जी बड़े चाप से जिमाओ। बूढ़ा ब्राह्मणों को न्योता दे आया। फिर उसने कहा कि मेरा मन है कि बड़े बहू बेटों को न्योता दे आऊं। तो छोटी बहू ने कहा हाँ जरूर। बूढ़ा उन सबको खाने को कह आया तो बड़ी बहुओं ने कहा कि उसे घर से निकाल दोगे तब हम खाना खाने आएंगे। ससुर ने छोटी बहू से कहा तो वह कहने लगी कि कोई बात नहीं। खाना बनाकर वह बाहर खेत में बैठ गई और कहने लगी कि राम जी की चिड़िया राजा जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। इस तरह शाम हो गई। उन लोगों ने जितना खाया पिया तथा बाकी बचे में रेत मिट्टी घोल दिया और बर्तन उलट करके चले गए। तत्पश्चात ससुर ने कहा बहू चलो, वह तो सब नाश कर गई हैं। बहू ने कहा कोई बात नहीं। उसने जाकर देखा तो जैसा वह खाना बनाकर रख गई थी, खाना वैसा ही रखा हुआ है। बूढ़े ने कहा बहू उन लोगों ने तो अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह तो तेरी करनी का ही फल है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है।